हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिटी कॉर्नर। आप सभी के परिवार वालों को धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन सभी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पूजा के बाद हमें हमारी चौकी कैसे बढ़ानी है और हमें जो प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं उसका क्या करना है। तो मैंने वीडियो में डिटेल में बताया है, आप प्लीज़ बिना स्किप करे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि कई बार जब मैं वीडियो में जो चीज़ बता चुकी होती हूँ उसके बाद भी उन चीज़ों के लिए लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो प्लीज़ आप स्किप किए बिना ही पूरी वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जब तक आपका दिया जो है ना वो पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आपको अपनी चौकी नहीं हटानी होती है, और जब पूर्ण हो जाए उसके बाद आप अगले दिन अपनी चौकी को हटा सकते हैं। और ये देखिए, जो हमने खीर का भोग लगाया था भगवान को, माता रानी को, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा तो आप ले लें और गौ माता के लिए भी ज़रूर रखें। और ये देखिए, अब हमने जितना भी भोग चढ़ाया था, जो भी प्रसाद था, वो सब प्रसाद आप उठा लें और घर में सब लोगों को बांट दें, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको अच्छे से जो है ना प्रसाद वितरित कर दें। उसके बाद जो है ना, आपने फ्रूट चढ़ाए थे वो फ्रूट भी आप अपने घर के सभी लोगों में बांट सकते हैं प्रसाद स्वरूप। उसके बाद ये देखिए, जो हमने धनिया लिया था साबुत, हम ये ले लेंगे। थोड़ा सा धनिया तो आप जो है ना अपनी मसालदानी में जहाँ भी मसाले रखते हैं वहाँ रख लीजिएगा, और बाकी का धनिया आपने बो देना है। तो अगर आपके घर बड़ा स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी छोटे गमले में भी बो सकते हैं, लेकिन हो सके तो धनिया बोइएगा ज़रूर। इससे ना, ऐसा बोलते हैं, लक्ष्मी माता ना आपके घर में बरकत रखती हैं, धन धान्य की कमी नहीं होने देती। उसके बाद देखिए, ये जो हमने पंचमेवा चढ़ाए थे माता रानी को, उनको भी ना आपको घर में सभी सदस्यों को बांट देना है, खा लेने हैं, प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण कर लेने हैं। उसके बाद ये देखिए, जो हमने सुहाग का सामान चढ़ाया था, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे ना ये सुहाग का सामान लक्ष्मी माता को चढ़ाया था, और उनका उतरा हुआ सुहाग का सामान हमने अपने लिए रखना है। ये हमने किसी व्रत करके दान करने के लिए नहीं चढ़ाया है, ये हमने माता के आशीर्वाद को पाने के लिए चढ़ाया है, अपने लिए चढ़ाया है। तो इसे आप यूज़ कीजिएगा। आप चाहें तो अपने घर की महिलाओं में बांट सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, जो भी हमने बुक्स वगैरह रखी थी, किताब, कहानियाँ, आरती की, तो वो हम उठा के अपने मंदिर में ही रख लेंगे। उसके बाद ये देखिए, जो हमने नाज चढ़ाए थे, अगर तो आपके घर में आज भी नाज रखते हैं तो आप इन्हें सब अपने भंडार गृह में रखिएगा। लेकिन आजकल जो है ना, सब लोग बाहर से पिसा पिसाया आटा ही लाते हैं, साबुत अनाज बहुत कम लोग रखते हैं। तो आप जो चीज़ें इनमें से यूज़फुल है, जैसे चने, तो चने के डिब्बे में डाल दीजिए, वो तो हम लोग यूज़ करते ही हैं सब्जी वगैरह में। तिल ले लीजिए, अपनी रोटी वगैरह बना लीजिए, या तिल का भी यूज़ कर लेंगे आप। और बाकी के जो भी अनाज हैं, या तो अगर आप आटा बाहर से पिसवा के लाते हैं तो उसमें डलवा के पिसवा लीजिए, तो आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आटा भी पैकिंग का लाते हैं, कि पिसवाने का कोई चक्कर ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो आप यूज़ कर सकें वो तो आप यूज़ करें। बाकी के दाने आप जो है ना पक्षियों को चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने ये जो नाज है ना, इनका भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप यूज़ करें, खाएं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप देख लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए, जो हमने चौकी पे फूल चढ़ाए थे, आप वो सब इकट्ठे कर लीजिएगा। देखिए, या तो आप इन फूलों का जो है ना विसर्जन कर सकते हैं, तो भूमि विसर्जन कर सकते हैं, या तो आप इन सब चीज़ों का। लेकिन मुझे सबसे सही लगता है कि आप इन जो फूल है ना उनको रख दीजिए, थोड़ा सा ही सूखे से हो जाते हैं। उसके बाद आप अपने गमले में ना इन्हें रोप दीजिए, मतलब इन्हें बो दीजिए। तो आपके घर में सुंदर सुंदर फूल भी उग जाएंगे और माता रानी का आपको ना आशीर्वाद भी मिलेगा। उसके बाद ये देखिए, जो हमने कलश लिया था, तो इसके जो नारियल है ना, इसको तो आपको खोल के खाना है, इसका आपको प्रसाद बांट लेना है घर में सभी को। और जो इसके अंदर हमने सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का रखा था, वो आपको निकाल लेना है, वो मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। और बाकी ये जो पत्ते वगैरह हैं, ये जो लाल कपड़ा वगैरह आपने डाला हो, तो उन्हें जो है ना आप या तो विसर्जित कर सकते हैं पत्ते वगैरह को, और लाल कपड़ा आप उठा के रख लीजिए अपनी चौकी वगैरह पे बिछाने के लिए। और चुन्नी हो तो आप माता रानी को ओढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे कोड़ी और ये जो गोमती चक्र चढ़ाए थे ना, आपने ये दोनों ले लेने हैं। और ये ना एक ही साल लिए जाते हैं, आपको हर साल ये नए नहीं लेने हैं। जो आपने एक बार ले लिए, अब आप हर साल इन्हीं की पूजा करेंगे। तो आप ये ले लीजिएगा, और इनको आपको संभाल के रखना है। जहाँ भी आप अपनी चीज़ें संभाल के रखते हैं, लॉकर वगैरह हो कोई, आप उधर संभाल के रखिए। और इसी के साथ ये जो कमलगट्टे की माला है, ये भी रख देंगे हम, और जो हल्दी, सुपारी और सिक्का था ना हमने कलश में डाला था, वो भी आप इसी के साथ रख दीजिएगा। तो या तो आप ये जो लाल कपड़ा आपकी चौकी पे बिछ रहा है, इसी में बांध के रख सकते हैं, या जो आपने कलश पे लाल कपड़ा या लाल चुन्नी बांधी हो ना, आप उसमें भी ये सब चीज़ें बांध के इस तरीके से रख सकते हैं। तो फिर आप ये जहाँ भी अपना सामान रखते हो, आप ये लक्ष्मी माता का जो है आशीर्वाद समझ के अपने उस जगह पे, इसे सेफ जगह पे रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन था कि इस पान का क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो दक्षिणा आपने चढ़ाई थी, इसको आप किसी भी लक्ष्मी जी के मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं, या किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये जो आपने फूल चढ़ाया था, ये भी आपको जो आपने पोटली बनाई होगी उसमें रख लीजिएगा। और ये देखिए, जो हमने लौंग, इलायची और सुपारी चढ़ाए थे, अगर तो आप पान खाते हैं तो ये पान का पत्ता वगैरह आप खा लीजिएगा।
और अगर आप नहीं खाते हैं कि हम नहीं खाते तो कोई बात नहीं, पान का पत्ता तो पत्ता है, आप इसको तो खा ही सकते हैं, नहीं तो इसका विसर्जन कर दीजिएगा। और बाकी लौंग इलायची वगैरह ना इसी पोटली में आप डाल के रख सकते हैं। तो ये भी आपको इसी पोटली में डाल लेनी है और उसके बाद आपको इसे भी संभाल के रख लेना है। तो आप जो हल्दी वगैरह डालेंगे ना वो आप गीली मत डालिएगा, पहले उसे सुखा लीजिएगा, क्योंकि वो जल में थी तो गीली है, नहीं तो ना वो फफूंदी वगैरह फंगस वगैरह लग जाती है। तो आप सुखा लीजिएगा, उसके बाद आप बंद करके रखिएगा। उसके बाद ये देखिए जितने भी हमने कलावे चढ़ाए होते हैं उन सबको आप इकट्ठा कर लीजिएगा। और ये देखिए जो यंत्र है, अगर आप पूजा करना चाहें तो इनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें भी कहीं संभाल के रख लें जहाँ भी आप मंदिर वगैरह में रखते हों। और ये जो आपने सोने चांदी की चीज़ें चढ़ाई थी, इनका पूजन करा था धनतेरस वाली का, उनको अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उन्हें पहन सकते हैं। इसके बाद ये देखिए ये जो हमने 1 लोटा जल रखा था, इसे हमने ना सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है इस लोटे से। और ये जो हमने बच्चों के लिए सामान रखा था, कॉपी पेंसिल रेज़र शार्पनर पेन वगैरह, उन्हें भी हमें अपने बच्चों को दे देना है सरस्वती माता के आशीर्वाद के रूप में। तो आप इन बुक्स को अपने बच्चों को यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये जो हमने जनेऊ चढ़ाए थे, अगर आपके घर में कोई जनेऊ पहनता है तो आप खुद पहन सकते हैं इन जनेऊ को। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई नहीं पहनता है इन जनेऊ को, तो कोई बात नहीं, आप ना मंदिर में दे आइएगा, क्योंकि मंदिर में तो पंडित जी वगैरह जो होते हैं वो कर्मकांड करते ही हैं, वो लोग जनेऊ पहनते हैं, तो आप उन्हें दे दीजिएगा। या आपकी फैमिली में कोई और पहनता है तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ये जितने भी हमारे भगवान जी वगैरह हैं, हम सबके ऊपर से कलावे वगैरह उतार लेंगे इस तरीके से। और आपको ना अपनी सारी मूर्तियों को, सभी भगवानों को ना अच्छे से स्नान करवा के फिर उन्हें मंदिर में बिठाना है। तो इस तरीके से हम सभी भगवानों को अच्छे से स्नान करवाएंगे और उसके बाद इन्हें अपने मंदिर में बिठाएंगे। और ये जो छोटी सी आपने चौकी वगैरह रखी हो, तो इसे अभी आप उठा के रख लें छीटा दे के, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम पूजा वगैरह करें तो फिर आप इसे यूज़ कर लें। और उसके बाद ये देखिए ये जो कलावे हैं, मोली है, तो या तो अगर ये इतनी बड़ी हो कि आपके हाथों में बंध सकें बच्चों के या आपके, तो आप इन्हें अपने हाथों में बांध सकते हैं। नहीं तो आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। तो आप इनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं, या जहाँ भी आप अपनी पूजा के सामान का विसर्जन करते हो ना, जैसे धूप वगैरह, रुई वगैरह, जोत वगैरह, आप उसमें इसे रख सकते हैं, फिर उनका उसके साथ ही विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए जितने भी हमने चावल लिए थे, जिनसे हमने षोडश मातृका नवग्रह बनाए थे, उन सबको हम इस तरीके से ना इकट्ठा कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले तो इन चावलों में से थोड़े से चावल जो है ना अपने घर के भंडार घर में रखने हैं, जहाँ भी आप अपने चावल रखते होंगे। आपको थोड़े से तो इसमें से उठा के वहाँ रखने हैं, और बाकी के सारे चावल जो है ना, आप थोड़े से इनमें से ज़्यादा चावल करके या तो किसी को दान कर सकते हैं, या फिर जो है ना आप इन चावलों को पक्षियों को डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने अपने जो ना ये सारे चावल भी इकट्ठे कर लिए हैं। और अगर आपके घर में कोई मेड वगैरह आती हो तो आप किसी गरीब को इसे दान कर दें, ताकि उनका जो है ना एक टाइम का खाना वगैरह बन सके। और इसी तरीके से देखिए हमने अपनी जो है ना चौकी का पूजन कर लिया है। और उसके बाद आप कोई अच्छे साफ़, जो भी आपका मंदिर का कपड़ा हो, मंदिर का वो हो, उससे यहाँ पे आप क्लीन कर दीजिएगा। आप गंदे पोछे से यहाँ पोछा मत लगाइएगा, अच्छे साफ़ कपड़े से यहाँ से साफ़ कर दीजिएगा, ताकि हमने जो स्वास्तिक वगैरह बनाया हो उस पर किसी का पैर ना पड़े। और ये जो कैलेंडर हमने लगाया था ना, इसे हम साल भर तक संभाल के रखते हैं। तो आप इसे भी अपने मंदिर में या तो चिपका लीजिएगा मंदिर की दीवार वगैरह पे, या फिर इसे आप संभाल के रख लीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना आप बहुत ही सरल तरीके से अपनी चौकी बढ़ा सकते हैं। आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे। तो जब भी आप वीडियो देखिएगा तो प्लीज़ पूरे अच्छे से देखिएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।